बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असद उमर साहब ने ARY को इंटरव्यू दिया और मुझे आज असद उमर साहब जो कि PTI का पोस्टर बॉय था, वो आज बहुत ही कंफ्यूज और बहुत ही डरा हुआ और बहुत ही मतलब के मायूस नज़र आ रहा था। उसने जो बातें की हैं काशिफ से, उसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो बहुत ही डरा सा महसूस कर रहा था। उसको सारी सूरत पता है। नंबर वन, कि जिस वक्त बाजवा साहब ने को इमरान खान को घर भेजने के लिए प्लान बनाया था और साइफ़र जो आया था, आया कि वो साइफ़र आया था वो गलत था या सही था। नंबर दो, आया कि बाजवा साहब ने जो कुछ किया था वो सही था या गलत था। आया कि जो कह रहे हैं, आज कह रहा है कि जो मुझे इमोशनल लगाव है आर्मी से, क्योंकि डेफिनेटली उनका बाप जो लेफ्टिनेंट जनरल था। तो आया कि ये जो कुछ हो रहा है, आया कि ये 9 मई का वाक़या जो हुआ है, क्या इससे पहले जो कुछ हो रहा था वो उनकी नज़र में वो सही था? क्या उस वक़्त फ़ौज को और आर्मी को और इस्टेब्लिशमेंट को ये पता नहीं लग रहा था कि हम जो कर रहे हैं ये मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ है, या हाँ हम जो करेंगे ये अवाम एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि उस वक़्त जो मंडियाँ लगी थी सिंध हाउस में, और बाकायदा तौर पर मतलब कि जो कुछ हुआ था, आया कि उस वक़्त आर्मी को और एस्टेब्लिशमेंट को तदारक था कि इसका जो कुछ हम कर रहे हैं इसका अंजाम क्या होगा। नंबर 4 क्वेश्चन ये है कि आया कि असद उमर को ये पता नहीं था, जो आज बातें कर रहा है कि ये जो प्लान बनाया हुआ था 9 मई का, आया कि ये उसी दिन बना था या कि पहले दिन बना हुआ था। आया नंबर 6 बात यह है कि उस वक़्त जो आज बातें कर रहा है, उस वक़्त इमरान खान साहब ने जो स्टैंड लिया हुआ है उनका स्टैंड 100% राइट है। आया कि इमरान खान साहब को उतारने का मकसद क्या था? आया कि इमरान खान साहब को 3.5 साल के बाद ये आर्मी को क्यों ख्याल आया कि हम इसको उतार दें? आया कि असद उमर को ये नहीं पता था कि फ़ॉरेन पॉलिसी और फ़ॉरेन जो इस मुल्क में 75 साल से मुदाखलत करते आए हैं, उनका क्या मकसद था? आया कि जिस वक़्त इमरान खान साहब रशिया गए थे, आया को उस वक़्त इमरान खान साहब को रशिया के 10-15 दिन बाद जो अदर तरीक़े अदमतमाद आई थी और डोनाल्ड रू ने जो कुछ कहा था उस सैफर में, ये तो उसको पता होगा ना। यानी कि असद उमर को लाजमी बात है, इमरान खान साहब ने बताया होगा कि डोनाल्ड रू जो कुछ कह रहा है वो क्या कह रहा है। आया कि उसको असद उमर को ये नहीं पता था कि फ़ौज जब इमरान खान साहब कहते हैं कि एक पेज पे हैं, और बाकायदा तौर पर वो बाकायदा इसका इज़हार भी करते थे जब नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ और बाकायदा उन पे हमला करते थे फ़ौज पे, और जनरल फैज़ को टारगेट करते थे, बाजवा को टारगेट करते थे। कुछ नाले जलसे में टारगेट किया तो इमरान साहब ने जाके गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत बड़ी खूबसूरत और बड़ी मतलब के सैर तकरीर की थी अपनी फ़ौज के बारे में। वो तो यही कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा फ़ौज ज़रूरी है, मुझसे ज़्यादा मुल्क की सलामती के लिए फ़ौज ज़रूरी है, मुझसे ज़्यादा मेरी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आया क्या वजह है कि फ़ौज जो है उनके पीछे क्यों पड़ी, क्यों इमरान खान साहब को रास्ते से उतारा, क्यों मतलब के ये चीज़ें की? असद उमर साहब को ये चीज़ें जवाब देनी चाहिए थी, क्योंकि वो सेक्रेटरी जनरल थे। और इमरान खान साहब के मतलब जो कुछ आज कह रहे हैं ये तो बाद की बातें हुई हैं। जिस वक्त आपको डंडे अंदर जाके पड़े हैं और जिस वक्त आपको कैद किया है और जिस वक्त आप आए हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लोगों को बताया जी मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, मैं सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ रहा हूँ, तो इसका मकसद क्या हुआ? क्योंकि आपको पहले याद नहीं आया था कि इमरान खान साहब तो इस मुल्क की अवाम के लिए लड़ रहा है। आया कि जो इमरान खान साहब ने पुलिसियाँ 75 साल में किसी ने नहीं बनाई थी, वो बनाई थी, क्या आया कि वो गलत थी या सही थी? आया कि लोगों को मतलब कि जो 10 लाख का हेल्थ कार्ड उनकी जेब में डाला था या नहीं डाला था? आया कि मुल्क में 50 साल से किसी ने डैम नहीं बनाए हुए थे, तो असद उमर साहब वो इमरान खान साहब ने शुरू करवाए थे। आया कि वो गलत था या सही था? आया कि इमरान खान साहब ने ये काम सास प्रोग्राम में, जब कोरोना में आप चेयरमैन थे और नाल जनरल भी एक बैठा होता था,
तो उसको मतलब कि आप ब्रीफिंग लेते थे तो आया कि इमरान खान साहब ने आपको डिटेल किया हुआ था, तो आया कि वो गलत था या सही था। इतना कुछ करने के बावजूद ये इमरान खान पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए कोशिश कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कि गरीबों के लिए कुछ कर रहा था या नहीं कर रहा था। उसने 10 रुपये जो है पेट्रोल कम का किया उस वक़्त, जिस वक़्त कोरोना अरूज पे था, और कोरोना के बाद जो पेट्रोल थोड़ा सा मंडी में सस्ता हुआ तो उन्होंने 10 रुपये का रिलीफ दिया या नहीं दिया। तो आपको ये चीज़ें मतलब कि मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें मतलब कि कहनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने खुद ही आपने कहा कोई 9 मई का प्लान उन्होंने नहीं बनाया। अगर 9 मई का प्लान उन्होंने बनाया होता तो वो आप भी आज उसकी गवाही देते। जो बंदे फवाद चौधरी गवाही देता जो छोड़ के गए हैं। इमरान खान साहब तो हर मुमकिन कोशिश करते रहे, हर तरीके से कोशिश करते रहे कि इस मुल्क में डलाक हों। कभी मतलब कि आपको डिटेल करते थे, कभी मतलब कि बाकायदा मतलब कि अली ज़फ़र, फवाद चौधरी, और उनको पता था कि अगर ये मतलब कि हम वो अपनी इज़्ज़त भी रखने के लिए वो ये चीज़ें करते रहे, क्योंकि उनका स्टांस ये था कि 14 मई का जो इलेक्शन अनाउंस हो चुका है उसको वो नहीं करवाना चाहते थे। तो उस वक़्त वो मतलब कि अपने स्टांस से पीछे हट के जो कुछ वो उन्होंने कैंपेन चलाई थी 3-4 महीने पंजाब में 14 जुलाई के इलेक्शन के बाद, तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर फ़ाइट किया अपने आइन और कानून के मुताबिक। आया कि वो फ़ाइट उनकी गलत थी या सही थी। इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जो 75 साल से हमने टैका बनाया हुआ है उसको सारे मतलब कि सलाम करें। अब पाकिस्तान में वो सलाम नहीं होगा। अगर खुदा न खासा मेरे मुंह में खाक, आपने खुद ही कहा कि अगर पाकिस्तान में इस्तेकाम लाना है तो पीटीआई और इमरान खान लाजमी है। अगर वो नहीं होगा तो क्या ख्याल है आपका इलेक्शन वो आप अवाम मानेगी? और इन चोरों से मतलब कि जो 75 साल से 35 साल से लूट रहे हैं उनको एक्सेप्ट करेगी? ये बातें हैं जो करने वाली हैं, ये बातें हैं जो इंसान को नज़र आ रही हैं, ये बातें हैं जो इमरान साहब उस पर स्टैंड लिए हुए है। अगर वो 14 मई का इलेक्शन ना करवाता तो लोगों ने कहना था देखो जी ये तो मतलब कि हमेशा जो है यू टर्न ले जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और लीडर है, आप लीडर नहीं हैं। आपकी आज की गुफ्तगू से लगा कि आप डरे हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।